जी नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक जो है फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो प्रकार के पूंजी खाते खुलते हैं पार्टनर्स अकाउंट्स में, एक तो स्थिर पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते। जब स्थिर पूंजी खाते विधि से खाते खुलते हैं तो उसमें दो प्रकार के खाते खोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। आइए जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्थिर पूंजी खाते विधि में किस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा। तो आपको पर्टिकुलर और अमाउंट में जितने भी पार्टनर होंगे उन पार्टनरों के नाम से अकाउंट बनेंगे। जैसे दो पार्टनर यहाँ पर एक्स और वाई तो दो खाने बनाएंगे, तो पर्टिकुलर अमाउंट इस प्रकार से एक खाचा बनेगा। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल जब स्थिर पूंजी खाते विधि से जब पूंजी खाते रखे जाते हैं तो हमेशा उसका पार्टनर्स कैपिटल जो है वो उसका बैलेंस बैलेंस बीडी होगा, यानी सीआर बैलेंस होगा। तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे सबसे, यानी को ओपनिंग कैपिटल यहाँ लिखेंगे। फिर इस साल जो कैश जो व्यापार में लगाई है वो कैश यहाँ लिखेंगे सीआर साइड में, बाय कैश ऑब्लिक बैंक एडिशनल कैपिटल अगर लगाई है। तो अगर फर्म से पैसा निकाला है, कैपिटल विड्रॉल किया है तो टू कैश या बैंक होगा, ठीक। उसके बाद जो शेष होगा वो हमारा टू बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस होगा। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में केवल पूंजी का समायोजन होगा, पूंजी अतिरिक्त पूंजी लगाने पर और व्यापार से पूंजी निकालने पर। अब है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी कि चालू खाते का कोई भी बैलेंस जो है डेबिट क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि सारे समायोजन इसी के अंदर होता है। जो पार्टनरों को देना है वो सब जो है वो सीआर साइड में आएगा और जो पार्टनरों से लेना है वो सब डेबिट साइड में आएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी अगर है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी बोनस, जिन साझेदारों को सैलरी बोनस कमीशन देना है वो यहाँ आ जाएगा। बाय पीएल अप्रोप्रिएशन यानी कोई प्रॉफिट हुआ है लाभ हानि नियोजन खाते से तो वो सीआर साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में अगर बैलेंस बीडी है, अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। ड्राइंग किया है किसी पार्टनर ने आहरण किया है तो वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। आहरण पर ब्याज को भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और लाभ हानि खाते का अगर पीएल अप्रोप्रिएशन का अगर लॉस है तो उसको भी जो है डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर जो होगा वो हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा, या तो डीआर साइड में आ जाएगा, जहाँ कम पड़ेगा वहाँ बैलेंस सीडी लिखेंगे। नोट, यदि प्रश्न में चिट्ठी यानी बैलेंस शीट के अंतर्गत साझेदारों के चालू खाते का शेष दिया हुआ होता है तो इसका अर्थ ये है कि साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर पूंजी खाता विधि से रखेंगे। अगर आपके बैलेंस शीट के अंदर अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट दे रखा है तो आप लोगों को समझना है कि ये जो खाते जो है वो पूंजी खाते जो है वो स्थिर पूंजी खाता विधि से रखे जाते हैं, यही इसकी पहचान है। दूसरी विधि है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। इसमें केवल एक ही खाता खुलता है, वो खुलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारा समायोजन जो है एडजस्टमेंट जो है वो इसी के अंदर होगा। वही पर्टिकुलर एक्स वाई बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी जो भी बैलेंस दिया हुआ होगा सीआर या डीआर वो हम लिखेंगे। उसके बाद कोई एडिशनल कैपिटल लगाए तो उसको सीआर में लिखेंगे। वही सैलरी कमीशन बोनस पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जो है हम सीआर साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सीआर साइड में, यानी जो पार्टनरों को देना है पार्टनरों को देना है ना वो सब हम सीआर साइड में लिखेंगे। और जो पार्टनरों से लेना है वो सब हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो टू ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैश बैंक यानी कैपिटल विड्रॉल किया है और पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस। इसके अंदर ये ध्यान है ना, नोट के अंदर लिखा हुआ है कि अंतिम शेष जो है वो विपरीत पक्ष में भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि बाय बैलेंस बीडी है तो उसका टू बैलेंस सीडी होगा, इसका विपरीत शेष भी हो सकता है, बाय बैलेंस सीडी भी आ सकता है। अब प्रश्न आता है एग्जाम में कि स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि में क्या अंतर है। तो खातों की संख्या के आधार पर अगर देखते हैं तो स्थिर पूंजी खाता विधि में दो खाते खुलते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाते में केवल एक खाता खुलता है। फिर पूंजी खाते के शेष के परिवर्तन, स्थिर पूंजी खाते विधि जब होती है तो उसमें उसके खातों के शेषों में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तनशील खाते पूंजी में खातों के शेष में परिवर्तन होता है, क्योंकि सारे समायोजन जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है और इसके अंदर दो खाते खुलते हैं। तो फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो जब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉ नहीं होती है। फिर पूंजी खातों का शेष, स्थिर पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीआर होता है, परिवर्तनशील में डेबिट अथवा क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर व्यवहारों का लेखांकन। अब अगला टॉपिक है अपना लाभ हानि नियोजन खाता, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह इसकी प्रकृति जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है ये, प्रश्न आता है एक नंबर में बोर्ड में कि लाभ हानि नियोजन खाते की प्रकृति कैसी है, तो नॉमिनल अकाउंट है, ये नाम मात्र का खाता है। यह पीएल अकाउंट की तरह बनता है। इसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस जो है और क्रेडिट साइड में जो है सारी इनकम साइड होती है। इस खाते का अंतर विभाजन योग्य लाभ हानि होता है, जिसे साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। ये खाता क्यों बनाया जाता है, साझेदारों को देय वेतन कमीशन बोनस आदि की गणना करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है।
अब देखते हैं पीएल अप्रोबेशन का फॉर्मेट क्या होता है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, ये पीएल अकाउंट की तरह बनता है बिल्कुल। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये अपने को सवाल में दिया हुआ होगा, वहाँ से हमको नेट प्रॉफिट लिखना है। लॉस है तो यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर वही जो पार्टनर को देना है ना वो सब हम डेबिट में लिखेंगे, और जो पार्टनर से लेना है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल AB, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन टू रिजर्व ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल का अगर कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी बैलेंस दिया होगा, ये पार्टनरशिप का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। जो पार्टनर का प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, जो है हमने इससे पहले जो खाता पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्रॉस एंट्री करेंगे। ये जैसे पीएल अप्रोबेशन का प्रॉफिट है, ये पीएल अप्रोबेशन का अगर लॉस है तो लॉस। अब नोट ध्यान रखना, यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के पश्चात लाभ दिए जाते हैं तो उस मद का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं करते। अगर कोई मद को पहले से चार्ज कर दिया है तो उसको फिर जो है वो पीएल अप्रोबेशन अकाउंट में नहीं लिखना है, लेकिन साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में उस मद का लेखा किया जाएगा। पूंजी खाते में आएगा लेकिन पीएल अप्रोबेशन अकाउंट में नहीं आएगा। पूर्व के लाभ होने पर दोनों खातों में इसका लेखा किया जाएगा। निम्न मदे लाभों पर प्रभार 4 जोन प्रॉफिट मानी जाती है, यानी चाहे व्यापार को हानि हो या लाभ, लाभों पर प्रभार का मतलब होता है कि व्यापार में हानि हो या लाभ, ये मदे तो खर्च करनी ही पड़ती है या इनको करना ही पड़ता है। जैसे कि मैनेजर का कमीशन है, साझेदारों के ऋण पर ब्याज है, उस भवन का किराया जिसमें फर्म का व्यापार चलाया जाता है, तो ये सब मदे अपनों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आज से हमारा प्रैक्टिकल प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।